मैं कह रही हूँ कितना लेट क्यों हो गया आप लोग को आज? हाँ निकाल दी, कौन ये डाल दूंगी और ये बस है ये मैगी और ये मैगी का मसाला, सब्जी और सब्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और बस मैं यहाँ जा रही हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े धोना है मुझे और इस टाइम 12:30 बज गए थे। ऐसे सुबह का सारा काम, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई सब हो गया है, पूजा ये सब कर ली थी नहा के। लेकिन बस ये कपड़े नहीं धो पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी और पानी भी नहीं आ रहा था, तो इसके चलते कपड़े रह गए थे। तो फिर मैं कहा चलो अब मशीन लगा दे रही हूँ, धुल जाएंगे। और ये जो बाल्टी के कपड़े थे ये मैं जो डाल रही हूँ सूखने के लिए, तो ये तो मैं नहाते वक्त मतलब जो पहने थे वो सारे कपड़े थे वो हम लोग धो लिए, मतलब धो ली हूँ। तो इसको सूखने के लिए डाल दे रही हूँ। और ये जो लॉन्ड्री बास्केट में रखा हुआ उसमें कपड़े वो जा रही हूँ वाशिंग मशीन में लगा दूँगी धोने के लिए। और कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो इसी के चलते आज कह रही थी धो दे रही हूँ, फिर नहीं तो फिर कल नहीं धो पाऊँगी। तो बस पानी भी आ गया था, लाइट भी आ गई थी, तो बस वही यहाँ मशीन लगा दे रही हूँ। और हमारे यहाँ ना पानी का तो बहुत दिक्कत रहता है, जैसे टाइम पानी का कोई टाइम नहीं, कब आए कब नहीं। कई बार तो ऐसा होता है 3-4 दिन तक आती ही नहीं है, तो इसीलिए ड्रम में भर के रखते हैं, मतलब कपड़े उपड़े धोने के लिए। तो बस वही था, लाइट भी नहीं थी। और लाइट जब नहीं रहता है ना तो और मतलब और लाइट आ भी जाती है ना तो उसके बाद भी पानी मतलब नहीं आता है, मतलब है कुछ दिक्कत पानी का यहाँ, मतलब जल्दी उतना नहीं आता। रात को तो जैसे 1-2 बजे रात को आप चलाओगे ना तो उस टाइम तो खूब आएगा पानी, तो वो भी हमेशा नहीं आता, कभी कभार आता है। तो बस उसके लिए जगना पड़ता है, फिर 2 घंटे जगो तो फिर वही नींद ख़राब होती है। तो फिर सुबह जैसे बच्चों के स्कूल के तो वही लेट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, उस तरह करना ही पड़ता है, नहीं तो पानी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभार। तो बस यहाँ मशीन लगा दे रही हूँ धोने के लिए। और कूलर का भी पानी निकालना है, मतलब जैसे कूलर में चलाए थे तो पानी है, तो वैसे तो कूलर कम ही चलाए हैं इस बार, लेकिन पानी उसका निकाल के उसको पोंछ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि अब कूलर रख देंगे। फिर अब कूलर कहाँ, मतलब उतना गर्मी भी नहीं है और एसी जैसे इतना ज़्यादा लगता है गर्मी, तो एसी थोड़ा देर के लिए अब चला लेते हैं। तो बस जा रही हूँ, पहले मशीन लगा दूँगी और उसके बाद कूलर की सफाई करूँगी। और लंच की भी तैयारी कर रही हूँ, मतलब दाल चावल रख दी हूँ बनने के लिए। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह टिफ़िन में, तो सब्ज़ी है। और अर्नो गया हुआ है सिर्फ स्कूल, शोभित की तो छुट्टी है आज, क्योंकि हरियाली तीज था, तो उसके स्कूल में छुट्टी मतलब उसको मिली है। अर्नो की नहीं थी तो गया, तो वही कह रहा था मेरी नहीं है, क्योंकि अर्नो को ज़्यादा रहता है छुट्टियों का, तो वो गया है। शोभित की छुट्टी है तो आज घर पे ही है। तो बस ये काफ़ी बड़ा कूलर है ये, तो बस इसके जारी में पानी निकालने के लिए। और जैसे खोल के मैं इसको देख रही हूँ ना, तो इसमें पानी जो था वो सूख गया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, चलाए भी नहीं थे और पानी भी मतलब इसमें भरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। थोड़ा ही पानी था वो सूख गया था, तो और अजीब सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था। वो जो पेंट जैसे कूलर का पेंट था ना, तो वो पेंट भी मतलब छोड़ दिया था पानी की वजह से, फूल के शायद। तो बस मैं इसको पहले कपड़े से पोंछ के सारा हटा रही हूँ अब बिल्कुल। और पेंट भी कहीं कहीं से हट गया है, तो मैं देखी नहीं थी, इसकी वजह से। मैं तो पानी मुझे पहले ही साफ़ कर देना चाहिए था। तो बस यहाँ मैं सारा सफाई कर रही हूँ कूलर का। सफाई करके इसको भी खोल के रखूँगी, सूख जाए, उसके बाद इसको मतलब फिर ऊपर रखवाते हैं, मतलब छत पे इसको रख देते हैं 2nd फ्लोर में। तो बस यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ कूलर की। और मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ, तो कपड़े भी 2 बैच में जाएंगे, एक बार लगा दी फिर वो हो जाएगा, फिर दूसरा लगाऊंगी। और अभी अर्नो तो 2 बजे के करीब आएगा, तब तक मैं अपना सोच रही हूँ मतलब ये सब काम अपना निपटा लूँ, क्योंकि वो आता तो फिर उसमें लगना पड़ता है। तो बस ये सब काम मैं पहले निपटा ले रही हूँ। अब बस कूलर को अच्छी तरह से मैं यहाँ साफ़ कर दी हूँ और इसको अब रख दे रही हूँ, सूख जाएगा ना तो इसके बाद इसमें मैं देखूँगी तो वो ऑयल जो होता है ना मशीन में यूज़ होते हैं उसको ही लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा नीचे मुझे दिख रहा है वो जंग टाइप का पकड़ गया है पानी रहने की वजह से। तो इसको जब सूख जाएगा तो इसमें मतलब ऑयल लगा दूँगी। और उसके बाद जब जा रही हूँ कपड़े जो है वो धो लूँ।
और उसके बाद पोछा तो ये सब लग गया, बस सामने सामने जो गीला होगा उसको पोंछ दूंगी उतना देर। तो बस यहाँ कपड़ा धो ली थी और उसके बाद बस आगे अगर यहाँ मतलब थोड़ा गीला हो गया था, और बस यहाँ वाइपर मार के यहाँ पोंछ दे रही हूँ। और अभी अर्नो आया नहीं है, मतलब 2 बजे आता है वो, तो अभी 2 बजने वाले हैं, अभी आया नहीं, क्योंकि अर्नो आता है ना फिर मुझे थोड़ा देर उसमें लगना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सब काम से फ्री हो जाओ जल्दी से, क्योंकि वो आता ही होगा। तो बस यहाँ वाइपर मार दी हूँ, सारा सूख गया। उसके बाद अब जा रही हूँ थोड़ा बस आगे आगे पोंछ दे रही हूँ। तो बस, और मेरा खाना में जैसे लंच में दाल चावल रखी थी वो भी बन गया है, मतलब एक साथ कई काम हो रहे हैं। तो उस खाना भी बन गया है, कपड़े भी धुल गए, कूलर भी साफ़ कर दी। और बस उसके बाद आके चिड़ियों को भी यहाँ दाना पानी दे दी हूँ खाने के लिए। और ये मकई का भुट्टा ये खा नहीं रही है, मतलब कहते थे खाती लेकिन खा नहीं रही है। मेरा 30 का व्रत करता है, इसलिए आज इसकी छुट्टी है स्कूल की ना। वही अर्नो की छुट्टी नहीं है, वो गया है स्कूल, लेकिन इसकी हरियाली 30 की छुट्टी है। हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमारे तालिका तीज होती है, वाली नहीं होती है। लेकिन शोभित की छुट्टी है आज स्कूल की। अर्नो भी कह रहा था मैं भी छुट्टी कर लूँगा, फिर मैं सोची करा लूँ, क्योंकि उसको रहता है ना, उसको ज़्यादा छुट्टियों का रहता है। तो शोभित की दादी शोभित से कह रही थी तू छुट्टी किया है, 30 करता है क्या? नहीं शोभित क्या करी थी दादी जी फोन में? हाँ 30 व्रत के लिए छुट्टी किया है। मैम लोग करती है ना, तो इसीलिए छुट्टी की है ना। तो स्कूल में ज़्यादा ही। और अर्नो का वही छुट्टी नहीं हुआ है, वो तो गया हुआ है, अब आने वाला 2 बज गए। खाना भी बना ली हूँ, लंच बन गया है, बस कपड़े उपड़े धो ली हूँ। पानी नहीं आया था सुबह, लाइट भी नहीं थी, इतना मतलब दिक्कत था। मेरा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया है, तो भी गया है बनने के लिए। अब देखो कितना दिन में बन के आ रहा है। और जिसकी वजह से कपड़े उपड़े धो नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी अपना जो झाड़ू पोछा जो काम करना था वो कर के, और बाल भी धोई हूँ। अब पूजा कर ली हूँ, तो अभी लाइट आया है। पानी भी आई नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा था, उसी से धो ली हूँ, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा। तो वीरवार वाले दिन धोते नहीं है कपड़े। और उसके बाद पैकिंग भी करनी है हमें, तो अगर धो देती हूँ। जब जाऊँगी डाल आऊँगी, पहले अर्नो आ जाए उसको खिला दूँ। 2 बज गया लेकिन अभी आया नहीं अर्नो। जा रही वैन वाले को फ़ोन करने, पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं लाने में। अब वो परेशान हो जाता है, वो जितना लेट होगा ना उतना परेशान हो जाएगा, कहेगा मम्मा मैं नहीं जाऊँगा इस वाले वैन वाले में से। एक दिन कह रहा था धर्मशाला हो गया ये वैन, मतलब बच्चे शायद ज़्यादा हो गए। आ गया किसका? हाँ टायर पंचर हो गया। भाई कह रही हूँ कितना लेट क्यों हो गया अर्नो को आज? हाँ क्यों? खो तो अच्छा, मैम भी ब्रश करती है ना। चल बैग उतारो पहले। हाँ अर्नो का ट्यूशन। अच्छा चलो चल पहले शूज खोलो। अब बस उसके बाद मैं मिल रही शाम को। हाँ ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं जो धोई थी ना, इसको भी फैलाई नहीं क्योंकि बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। अब जा रही घर में इधर उधर फैला दूँगी, फिर कल सुबह फैलाऊँगी अगर धूप होगा तो। अब बस शाम हो गया था, यहाँ दीपक भी लगा दी मेन गेट के आगे। यहाँ मैं और आज अर्नो ट्यूशन की छुट्टी कर लिया। अर्नो आज ट्यूशन की छुट्टी क्यों किया पहले बताओ। अच्छा आज शोभित की छुट्टी थी, हरियाली तीज की। अर्नो की छुट्टी नहीं थी, तो अर्नो गया था स्कूल, शोभित नहीं गया था, तो अभी ये ट्यूशन नहीं गया उसके बदले। अब इसको खाना है कुछ, कर मम्मा कुछ बनाओ मैगी, बहुत दिन हो गया खाए हुए, तो जा रही हूँ मैगी बनाऊंगी अभी। बस ये मैगी लेके आई थी, 1-2 सामान किचन के भी ख़त्म हो गए थे तो वो भी लेके आई थी। ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, थोड़ा मोड़ा लाई थी क्योंकि ज़रूरत है। ये मैगी है तो जा रही मैगी बनाऊंगी। पानी भी आ गया, यहाँ ना पानी की कभी कभी बहुत दिक्कत होती है ना। अब वही मोटर चला के देख रही थी,
और पता है ना, यहाँ रात को जैसे 1-2 बजे जाग के मोटर चलाना पड़ता है। तो देखो अभी पानी आया है, तो पानी का ऐसा ही है, जैसे हर टाइम पानी नहीं आता है। और रात को जैसे 1 बजे चलाओ, 2 बजे चलाओ, उस टाइम तो खूब पानी आता है तेज़, लेकिन फिर वही है 2 घंटा जगना पड़ता है। तो ये फिर सुबह आँख नहीं खुलती है स्कूल जाने के लिए अर्नव का। बस यहाँ जा रही हूँ, मैगी बना दूँ और अपने लिए चाय भी रखूँ। अभी आए नहीं है ऑफिस से शोभित के पापा, 7:15 हो गया है। ठीक है, सारा तैयारी कर ली हूँ, प्याज काट ली हूँ, ये टमाटर और ये ना भुट्टा ले आई थी, उसी भुट्टा में से निकाल ली हूँ कौन, यही डाल दूँगी। और ये बस मिर्ची है, ये मैगी और ये मैगी का मसाला, बस यही सब्ज़ी, और सब्ज़ी है नहीं है। और इधर मेरा चाय भी बन रहा है। अब जा रही मैगी बना दूँ बच्चों के लिए पहले। अब बस यहाँ बच्चों के लिए मैगी बना रही हूँ। काफ़ी दिन हो गया था मैगी बनाई नहीं थी। अब दोनों बच्चे कह रहे थे मम्मा बहुत दिन हो गया मैगी खाए हुए। तो बस यहाँ प्याज टमाटर ये सब डाल दी थी और थोड़ा सा कॉर्न था, तो वही डाल के बना रही हूँ। और जा रही हूँ आज केला की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बच्चे खाएंगे नहीं मुझे पता, लेकिन चलो मैगी खा रहे हैं तो वही हो जाएगा उन लोग का। तो यहाँ मैं ना ये केला जब भी काटती हूँ तो इसको डायरेक्ट मैं पानी में रखती हूँ, मतलब दोनों साइड से काट के, और उसके बाद बीच से कट लगा के उसके बाद पानी में रख दो ना, तो हाथ में वो जो लगता है ना लसलसा टाइप का, वो नहीं लगेगा। तो कि मतलब हमारे गांव में तो बहुत होता है केला, तो हम तो ऐसे काटते तो बिल्कुल हाथ में लगता नहीं है लसलसा सा जो लगता है केला काट के। और इसको आप ऐसे भी बाहर रख दोगे तो काला भी पड़ जाता है। तो केला को कभी भी काट के ना इस तरह पानी में ही रखना चाहिए, जिससे काला भी नहीं हो और ये हाथ में जो लसलसा जो लगता है वो भी नहीं लगेगा। तो वही शोभित कह रहा था मम्मा आज तो बिल्कुल भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा, बस मैगी खा के रह जाऊंगा। तो मैं बोले हाँ वही केला की सब्ज़ी बन रही है ना, इसीलिए नहीं खाओगे। तो मैं कह रही थी, उसे चिढ़ा रही थी पापा के सामने दूंगी खाना, क्योंकि पापा के सामने, पापा से मतलब थोड़ा डरता है ये। तो वही कह रहा था पापा के सामने मत देना, मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगी है। और मुझे मतलब ये खा लेते, ये भी खा लेते हैं केला की सब्ज़ी, मुझे भी अच्छी लगती है। तो बस हम तो गांव के साइड के हैं तो भाई सब चीज़ हमें अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चों को ये सब सब्ज़ी कहाँ पसंद है। केला को कभी भी काटने के बाद उसको पानी में ही रखा जाता है, नहीं तो वो कालापन हो जाता है। तो बस यहाँ इसको डायरेक्ट काट के मैं इसको पानी में रख रही हूँ। और इसको सरसों पीस के, सरसों लहसुन अदरक या जीरा गोल मिर्ची ये पीस के बनाते हैं और खूब खाने में खूब टेस्टी लगता है। इसको फ्राई करके बनाऊँगी मतलब। तो इसकी रेसिपी फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, मैं कैसे बनाती हूँ केला की सब्ज़ी। मतलब जो केला सब्ज़ी खाते होंगे ना, तो ऐसे बनाओगे ना काफ़ी अच्छी बनेगी। चार टुकड़े कर दूंगी इस तरह से। अब बस ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करूँगी, इस टाइप से कर दूंगी और इसको फिर फ्राई करके बनाऊंगी और सरसों लहसुन से पीस के। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपके साथ मतलब ये शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट